ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स के फ्लूइड्स में एक डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना होता है जो कहीं पे भी और नहीं मिलता। तो ये है क्या चीज़, आज हम ये देखने वाले हैं। अब इससे पहले हमने इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। एग्जांपल्स आपके पास हैं पहले से बने हुए। जैसे कि हमें पता है कि मॉस्किटोज दे ब्रीड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टैग्नेंट वाटर। तो प्रॉब्लम इज कि वो डूबते क्यों नहीं है। अगर आप वो पानी के ऊपर रहते हैं तो वाई दे डोंट जस्ट डिप, वो डूब क्यों नहीं जाते। कैन वी स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर लाइक व्हाट मॉस्किटोज आर स्टेइंग देयर? कैन वी स्टे देयर लाइक दैट? द आंसर इज नो। बट वाई कांट वी स्टे देयर बट द मॉस्किटो कैन स्टे देयर? एंड इसके और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे डेड सी। तो जो डेड सी है उसके बारे में आपको पता होगा, इजराइल में पड़ता है। So Dead Sea is a typical sea in which the salt concentrations are very very high, very very high. And वहाँ पर ना अगर कोई बंदा डूबने की कोशिश करे, उसमें सी में छाल मार दे, तो वो डूबता भी नहीं है, वो वहाँ पर तैरता रहता है। वेदर आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती, बट यू कांट गेट वेट, यू विल नॉट बी डिप्ड इन दी वाटर। तो वो उसकी सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा है, इस तरह से है कि वो वहाँ पर ना आप एक मच्छर की तरह ट्रीटमेंट मिलता है आपको। कभी जैसे पानी के ऊपर मच्छर बैठा रहे और मच्छर डूबता नहीं है, उसी प्रकार आप पानी के ऊपर बैठे रहते हो एंड नथिंग हैपेंस टू यू। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक बहुत अच्छा और होममेड एग्जाम्पल है जो आपने रोज़ देखते होगे। अगर आप चाय बनाते हो तो आपने देखा होगा कि अगर पानी गर्म नहीं है, ठंडा है, उसके ऊपर जब आप पत्ती डालोगे ना तो वो पत्ती डूबेगी ही नहीं, वो पानी की सरफेस के ऊपर ही पड़ी रह जाएगी। वो पत्ती उसके नीचे जाती ही नहीं है वाटर में। तो वाई इट डजंट गो इनटू द वाटर। फिर धीरे धीरे जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है पानी का, तब सारी की सारी चीज़ जो है वो डूबती है। उस गर्म पानी में अगर आप चीनी ये डालो, चाय पत्ती, तब तो नहीं वो वहाँ पे रुकती और उसी वक्त डूब जाती है वो, तो इमीडिएट बेसिस पे। तो अगर वो तब उसी वक्त डूब जाती है, तो जब वो ठंडा था तब वो क्यों नहीं डूबता? तो देयर इज समथिंग दैट वी डोंट नो एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की जो हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है, वेट अ मिनट, फ्लोटेशन से नहीं बेटा, फ्लोटेशन से नहीं होगा। दिस इज नॉट फ्लोटेशन। यहां पर वो डिप ही नहीं हुआ ना, वो गीला ही नहीं हुआ, इट्स नॉट डिप्ड। जैसे मैं क्लास में मजाक करता हूं, मच्छर के पैर पानी पे गीले नहीं होते हैं, पता है आपको? जो मच्छर पानी के ऊपर रहता है तो उसके पैर गीले होते हैं कि नहीं होते? वेल, हाउ डू वी नो अबाउट दैट? बट होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो सरफेस टेंशन के कारण पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। चलो लेट अस सी, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आ गई हमारी डेफिनेशन। नाउ डेफिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच its free surface, okay, tends to have minimum surface area and behaves as if it were under tension, and behaves as if it were under tension. डेफिनेशन में से आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने आपको वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ना स्पेस वाला वीडियो दिखाया था,
उसमें क्या होता है, वो जब पानी पीते हैं तो वो पानी जो है वो स्पेस में उड़ जाता है। तो जब वो स्पेस में उड़ता है तो व्हाट वाज द शेप ऑफ द वाटर, व्हाट वाज द शेप ऑफ द वाटर एट दैट टाइम? Spherical. Why spherical? That is the question. Spherical, now we know this is the question from mathematics, that if we keep volume same for a cube, for a sphere, for all other things, the minimum area, surface area, it comes out to be from sphere. So sphere is that body which has the same volume but the surface area is comparatively lesser than all the other things. Okay, I do remember that I had done these things in my 10th standard, so you might have done it in your class also, that these are the different shapes, volume is same, which of the following is having the minimum area? So the minimum area comes out to be for spherical surface. तो स्फेरिकल सरफेस जो सफियर जो बन गया उसका आपके पास वॉल्यूम एरिया जो है मिनिमम है। तो ये पानी की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट्स अ फ्री सरफेस tends to have the minimum surface area and behaves as if it was under tension। तो मिनिमम का मतलब वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने आप को इतना कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि वो ऐसे करके दबा हुआ सा फील करेगा, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे टेंस्ड फील करेगा। और अगर और प्रेस हो सकता तो वो और प्रेस कर देता और उससे भी ज़्यादा छोटी शेप बन जाती, लेकिन अब वो और ज़्यादा उसको प्रेशर क्रिएट कर ही नहीं पा रहा, और ज़्यादा प्रेस कर ही नहीं पा रहा, इट्स द लिमिट। सो दैट इज वाई इट इज मेंटेनिंग सर्टेन वॉल्यूम बट इट इज मेंटेनिंग अ स्फेरिकल शेप। The property of a fluid due to which the free surface tends to have the minimum area। मिनिमम एरिया, आप सोच के देखो, आपको ठंड लग रही है मान लो, तो व्हाट विल यू डू? आपकी बॉडी किस तरह से आप रखोगे बॉडी को? ऐसे ऐसे करके बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर लोगे ना अपने आप ऐसे। तो व्हेन यू विल मेक योर सेल्फ लाइक दैट अ कोकून, इतना छोटा सा बन जाओगे, तो व्हाट विल यू बिकम? यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस योर सरफेस एरिया के भाई ठंड ना लगे। Isn't it? That is what you do when you are trying to become a sphere. Okay, so this is the definition for the surface tension। and surface tension के बारे में मैं और क्या बताऊँ आपको, जैसे let us say this is the surface, this is the surface of the water, and we will consider a line here। Okay, now let us say this surface is trying to reduce its surface area, so what it will do, it will try to stretch it. For example, I am pushing it, so it is like stretching it, so there is a certain force that is actually acting like this along this line, ठीक है? there is a force along this line, there is a force in this way। तो ये जो फोर्स है ये क्या कर रही है, उसको सेपरेट करने की कोशिश कर रही है, ऐसे ऐसे करके खींच के, ठीक है? तो यहाँ पर एक ये चादर की तरह बन गया। जैसे आप मान के देखो कि हमने एक चादर को ऐसे खींच के रखा हुआ है एट दी ऑल दी कॉर्नर्स, एंड दिस इज अ शीट, और हमने उसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है। अगर हम उसके अंदर कोई चीज़ फेंकेंगे, ठीक है, तो वो क्या नीचे गिरेगा? वो नीचे नहीं गिरेगा, वो सरफेस के ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि मैं चादर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से खींच के बैठा हूँ, तो जो भी चीज़ होगी वो वहीं पर रहेगी। जैसे आपके पास कोई एक चादर हो, इमेजिन, है ना? तो इस तरह का ये एक फिनोमिना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू टेल यू, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले हम इसका जो मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन है, वी वुड बी वॉचिंग दैट, वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट। फ्री सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में? फ्री सरफेस एनर्जी नहीं पढ़ा? ओके, तो यहाँ पर अब मैं एक टॉपिक डाल देता हूँ, एंड दैट इज मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन।
ये बेटा सरफेस ऑफ वाटर है, जैसे आपका कोई ग्लास है, उसकी सरफेस ऑफ वाटर है, तो उसकी जो सरफेस है ना वो एक चादर की तरह स्ट्रेच्ड है. दिस इज व्हाट आई एम शोइंग. ओके, मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन फॉर सरफेस टेंशन. तो अब देखते हैं इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है. तो लेट अस हैव अ बीकर, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. तो दिस इज द वाटर सरफेस, लेट अस से ये जो है ना यही वाली वाटर सरफेस है, ठीक है. तो दिस इज द अपर लेयर ऑफ द वाटर सरफेस, और ये पूरे के पूरे बीकर के अंदर हमारे पास पानी भरा हुआ है. सो लेट अस से देयर इज अ मॉलिक्यूल हियर and there is a molecule here, and then there is a molecule at the surface of the liquid. So these are three molecules we are trying to understand now. So there is some force which is known as a cohesion force. What is that? What is a cohesion force? Or cohesive force. So cohesion force is the attractive force acting between the two molecules कह लो, surfaces कह लो, या कुछ भी, two molecules of the same material. So a water molecule clinging with another water molecule, दोनों जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं. अगर हम कहेंगे अडेसिव फोर्सेस, अडेसिव मतलब दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, अडेसिव. तो अडेसिव फोर्स का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ना, और कोहेसिव फोर्स का मतलब है सेम चीज़ को ही जोड़ना. ओके, तो अब ये मेरे पास मॉलिक्यूल आ गया. तो आई विल से कि भाई जो ये वाला मेरा जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को कोहेसिव फोर्सेस लग रही होंगी इसके साथ के जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ से. सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट? तो आप कहोगे कि सर द फोर्स ऑन दिस विल बी शोन समवट लाइक दिस, समवट लाइक दिस. ये देखो ये फोर्स हो गया, इधर खींच रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, ये वाला ऊपर खींच रहा है, और जो साइड पे होगा वो इस तरफ खींचेगा. सो इट वुड बी एक्सपीरियंसिंग फोर्स फ्रॉम ऑल दी साइड्स. इज इट क्लियर? हाँ भी बेटो, ये बात क्लियर होगी जो मैं कह रहा हूं, है ना. ये वाले मॉलिक्यूल भी चारों तरफ से फंसा रहेगा और चारों तरफ से इसको भी अट्रैक्शन फील होगा. So these are all equal and opposite forces, they will cancel each other. So in total we can say that the net force acting on these two molecules is equal to 0. Is it fine? Equal to 0. But what about this molecule which is lying on the surface? What about this? Yes, सिर्फ नीचे वाले molecules ही इसको attract कर पाएंगे, तो it would be having a net downward force. So it means that the molecules at the surface, they would be having the net downward force. So यहाँ पर बहुत सारे molecules हैं, और क्योंकि liquid के molecule की आप density सोच के देखो पानी में, molecular level पे imagine करो, molecule, they are at certain distance. ना तो वो ज़्यादा पास में आ सकते हैं, ना उससे ज़्यादा दूर हो सकते हैं. They will maintain a certain distance. Neither they can come nearer, nor they can go further. तो वो वहीं पर रहेंगे, और स्पेस पूरी की पूरी फिल्ड है. तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, एंड दिस फोर्स इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस. अब इसको हम और अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? अब इसको आप सोच के देखो कि जैसे मान लो मेरे इस कमरे में बैलून्स हैं, और बैलून ही बैलून है, एक मॉलिक्यूल का साइज होता है ना, तो आई वॉन्ट टू डिपिक्ट द मॉलिक्यूलर साइज विद द बैलून साइज. तो मेरे पास यहाँ पर एक ऐसे करके बैलून्स है, और मैंने इस कमरे में पूरा हैप्पी बर्थडे बना रखा है, घुसने की भी वो नहीं है, जगह नहीं है, और बैलून ही बैलून है. यहाँ पे 10,000 बैलून मैंने यहाँ पर अपने इस कमरे में डाल दिया, ठीक है. लेकिन अब जो इसके टॉप फ्लोर है ना, जैसे मतलब जो ये वाला जो ऊपर रूफ है, लेट्स से दिस रूफ इज नॉट देयर.
सो वो जो कमरा होगा वो बिल्कुल इसी को आइडेंटिफाई करने लगेगा, है ना। बिस्मित बेटा समझ में आ रहा है? हाँ भाई एवरीबडी, तन्वी, बिस्मित, बिस्मित की आवाज़ नहीं आ रही, सुन रही है कि नहीं सुन रही वो? हाँ, ठीक है ना। तो भाई अब जो यहाँ पे जो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे, अब देखो, अब मैंने इस कमरे को मैंने अपने रूम से कंपेयर कर दिया। अब मान लो कि इसके ऊपर ये छत है नहीं, तो अगर मैं ऊपर से कोई चीज़ इसके ऊपर रखूंगा ये बैलून वाले कमरे में, क्या वो नीचे गिरेगी? वेल अगर आप उसमें जंप करने की कोशिश करोगे तो बैलून सारे के सारे पीछे हो जाएंगे, आप ऑब्वियसली नीचे आकर गिरोगे। बैलून दे विल गो बैक, और आपने उसमें कूदे और बैलून्स परे हो जाएंगे और आप नीचे गिर जाओगे। दिस विल हैपन। बट अगर मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर दूं, क्या चेंजेस कर दूं? क्योंकि उसमें एयर है, दे आर लूजली पैक्ड, तो जब आप ऊपर से कूदोगे तो आप गिरोगे। लेकिन मैंने क्या किया, अब उसको मैं टाइटली पैक करने वाला हूँ। हाउ? जो मेरे ऊपर की लेयर वाले बैलून्स हैं, लेट अस से कि मैंने उसके ऊपर ना धागा बांधा हुआ है, और सारे बैलून्स को धागा बांध के मैंने ऐसे करके खींच दिया। गॉट इट और नॉट बेटा? है ना। तो मैंने जब उन ऊपर वाले बैलून की जो लेयर है उसको जब मैंने ऐसे खींचा तो वो सारे के सारे बैलून टाइट हो गए। तो सारे बैलून से टाइट हो गए, और लेट अस से आपका जो बैलून है, जैसे यहाँ पे एक ये बैलून बनाया, एक ये, सो दीज आर दी एडजेसेंट बैलून्स। तो आप सोच के देखो कि इसको भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसको भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक बैलून फंसा हुआ है, एक यहाँ पे फंसा हुआ है, एक यहाँ फंसा हुआ है, ये सारे बैलून फंसे हुए, और जो ऊपर वाले बैलून्स हैं वो इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर विल बी अ फोर्स हियर। सोच के देखो, अब जैसे मेरे साथ यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, तो मैं उसको कंधे से कंधा नहीं मारूंगा क्या ऐसे? तो मैं कंधे से कंधा मार रहा हूं, तो ये जो दो बैलून है इसको नीचे खींच रहे हो ऐसे, इसको नीचे खींच रहे हो ऐसे, तो दे विल ट्राई टू पुश ईच अदर। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? बिकॉज दिस बैलून, इसमें जो ये वाला जो बैलून है, ये वाला बैलून, इसकी टेंडेंसी अंदर जाना, और ये कहेगा कि भाई मुझे अंदर भेजो, ये कहेगा मुझे अंदर भेजो। तो एक टाइम आएगा कि जब ये दोनों दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, एंड देयर विल बी अ फोर्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू। दीज आर लाइक ट्राइंग टू गो लाइक दिस, और वो यहाँ पर लॉकिंग हो जाएगी इनकी, और यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं देयर विल बी अ फोर्स। अब ये वाली फोर्स को इमेजिन करो इस वाले केस में, तो आप सोच के देखो कि क्या वो वहां पर सरफेस के ऊपर इस तरह की फोर्सेस नहीं लग रही क्या? यू मे कॉल देम टेंसाइल फोर्सेस, यू मे कॉल देम कंप्रेसिव फोर्सेस व्हाटसोएवर, लेकिन वो फोर्सेस अलोंग द सरफेस हैं और वो एक दूसरे को पुश कर रही हैं, ऐसे ऐसे पुश कर रहे हैं। सो वेक्टर्स हैं, थोड़ा आगे मूव कर दो, तो इस तरह का डायग्राम आपके दिमाग में अब बनना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये बैलून एक्चुअली में जा तो नीचे रहे हैं, लेकिन नीचे जा पा नहीं रहे, जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ में फोर्सेस लगा रहे हैं। जैसे कि किसी लोकल ट्रेन के अंदर बहुत सारी भीड़ हो, और मेरे साथ में यहाँ पर बंदा खड़ा है, आगे बंदा खड़ा है, इधर बंदा खड़ा है, और हम ऐसे कंधे से कंधा मारी जा रहे हूँ, ऐसे करके कोई इधर मारी जा रहा है, तो हम कंधे से कंधा मार के फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है जो कंधे से कंधे को मारकर मिल रही है, वो यहां पर बनने वाली है। इज दैट फाइन? बेटा देखो, मॉलिक्यूल्स विल बी एट सर्टेन डिस्टेंस, बट वो डिस्टेंस जो है नीदर इट कैन बी इंक्रीज नॉर इट कैन बी डिक्रीज। तो मतलब एक तरह से फिक्स्ड ही तो है ना। तो मैंने बैलून का एग्जांपल ले लिया कि जिसमें बिल्कुल ही डिस्टेंस फिक्स्ड है, नीदर यू कैन रिड्यूस इट नॉर यू कैन इंक्रीज इट। लूज बैलून है तो आप गिर जाओगे, हमें लूज नहीं, सारे बैलून्स को ऐसे पकड़ के रखना है, तो पूरे का पूरा वो ऐसे कॉम्प्रेस हो गया, टाइट हो गया, तो उसके ऊपर वाली सरफेस इतनी हार्ड हो गई कि अगर अब आप उसके ऊपर बैठोगे तो नीचे नहीं गिरोगे। इज दैट फाइन? है ना। तो ये जो आपके पास फोर्स आ गई विच इज एक्चुअली अलोंग दी सरफेस, ये एक टेंसाइल फोर्स है, तो जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो ये टेंशन की तरह है, तो आप इसको कह लो कि कंप्रेस कर रहे हैं कह लो, या कह लो कि वहां पर कोई फोर्सेस लग रही हैं, तो वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो वो इस तरह की कुछ फोर्सेस यहां पर लग जा रही हैं, जो फोर्सेस यहां पे लग रही हैं।
ऐसे लोकल ट्रेन में नहीं होता जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी भीड़ घचाघच ट्रेन भरी हुई है, ऐसे करके पकड़ पकड़ के बैठे हैं लोग। तो कई बार क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बंदों के ऊपर से ही कूद रहे होते हैं ऐसे, यहीं से जा रहा होता है बंदा एक, और बाकी बंदे ऐसे एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, कुछ बंदे इधर इधर से कूद के ऊपर से निकल के जा रहे हैं। ऐसा भी होता है लोकल ट्रेन में। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओके। तो अब भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये होती है मॉलिक्यूल थ्योरी बेटा। इसको आप अपनी किसी बुक में से, या जैसे 5 बुक है तो 5 बुक में से आप इसको रेफर करके देख लेना, उसमें डिटेल में आपको दिया होगा मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन फॉर सरफेस टेंशन, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक कहानी है, वो मैंने आपको सुना दी, तो इसमें कुछ और है नहीं, देयर इज नो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, नथिंग। तो इसके कारण यहाँ पर अब टेंशन आने लगी। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि सरफेस टेंशन है क्या, है ना। तो अब सरफेस टेंशन को मैं मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करूंगा। तो सरफेस टेंशन को मैंने लिखा टी। अब आप बताओ कि टी किस चीज़ के, इसका क्या फॉर्मूला बनना चाहिए जो भाई जिसमें ये फोर्स ज़्यादा होगी मैं कहूँगा कि सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, और जिसमें ये वाली फोर्स निग्लिजिबल हो जाएगी मैं बोलूँगा सरफेस टेंशन है ही नहीं, निग्लिजिबल है। मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, बिकॉज लेंथ तो आपको पर यूनिट लेंथ तो लेना ही पड़ेगा ना। सो इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ। और कौन सी लेंथ है, ये कोई भी रैंडम आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है उसकी सरफेस के ऊपर। तो अगर इस तरह की कोई सरफेस है, उसके ऊपर मैंने रैंडम लाइन मारी, तो उसमें मुझे देखना पड़ेगा व्हाट इज द टोटल फोर्स, द फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी टेंशन। इज दैट क्लियर? नाउ SI यूनिट फॉर दिस विल बी न्यूटन पर मीटर, है ना। सो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द dimensions also. I am not writing anything. m1 L0 t minus 2 anyways. चलो, तो ये आपके पास हो गया। तो अब हम चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ के विद ऑन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। नाउ दिस डिपेंड्स ओनली ऑन the nature of liquid, there is no other factor, nature of liquid, ठीक है। क्यों, मतलब पानी में होगा तो भाई आपको सरफेस टेंशन इतनी लगेगी, इसमें नमक घोल दिया तो नाउ इट इज चेंज्ड, तो इसकी सरफेस टेंशन इतनी होगी। अगर ये हो गया वो हो गया तो हर किसी की आपने बचपन में ना वो सोप बबल्स के साथ खेला होगा, कभी ऐसे लगा के फूक मार के वो बैलून बनाए होंगे। तो वो जो बैलून बनता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सरफेस टेंशन होता है। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन अवर फिजिक्स नाउ कि हाउ आर दे क्रिएटेड। और वो जो बैलून आपके पास बन गया वो सरफेस टेंशन से बन रहा है। क्या आप उस तरह का बैलून बना सकते हो सिंपल पानी को यूज करके? नो, इट हैज टू बी अ सोप वाटर। तो सोप वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा है, ओके। सोप वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा है, और नॉर्मल वाटर जो हमारे पास होता है उसकी सरफेस टेंशन कंपैरेटिवली कम है, जिसके कारण उसके बैलून्स नहीं बनते। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, एनीथिंग एल्स। नाउ पॉइंट नंबर 2, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके जी, units and dimensions I have already given. Surface tension decreases with rise in temperature. Okay, and there is something called critical temperature where it becomes zero. At critical temperatures,
तो बेटा विद दिस आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा कि चाय पत्ती जो है वो ठंडे पानी के ऊपर जब हम लगाते हैं तो वो ऊपर रह जाती है, लेकिन गर्म पानी पे लगाते हैं तो वो डूब क्यों जाती है? वाई? क्योंकि गर्म पानी में उसकी सरफेस टेंशन कम हो गई। और सरफेस टेंशन के कम होने का सिंपल रीजन ये है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, जिसके कारण वो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है और वो वही नीचे गिर गया। अगर मॉलिक्यूल एक जगह पे खड़े रहेंगे तो फोर्स को हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज फोर्स हैंडल नहीं होगी और वो सारी की सारी चीज़ नीचे की तरफ चलेंगे, डूब गए। सो ये हो गया आपका टेम्परेचर के बारे में। नाउ सरफेस टेंशन इज वेरी सेंसिटिव टू कंटेमिनेशंस। कंटेमिनेशंस, तो कंटेमिनेशंस मतलब उसमें आपने कोई भी चीज़ डाल दी तो वो गड़बड़ हो जाएगी, या तो वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। नमक डाला इंक्रीज हो गई, कुछ और डाला डिक्रीज हो गई, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं इसमें, ठीक है ना। ओके, सो लास्ट, ओके बस लास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज सरफेस टेंशन नाउ। और अब सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर वो चीज़ हो गई। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। देखो ये तो कॉन्सेप्ट की बात है कि ओके ठंड लगी, ठीक है, कि जहाँ पर भी कहीं पे फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पर वर्क होता है और वहीं पर एनर्जी भी होती है। तो आप सरफेस टेंशन की बात कर रहे हो, फोर्सेस आर ऑलरेडी देयर, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं से वर्क भी आएगा और कहीं ना कहीं से एनर्जी भी आएगी, तो हमें वो भी इसमें इंट्रोड्यूस तो करवानी पड़ेगी। सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का मतलब है उस सरफेस के ऊपर कितनी एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम हुई। तो भाई ये एनर्जी फाइंड कैसे होगी? सिंपल बात है, एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है वर्क के साथ। हमारा एक ही तरीका, पहले आप फाइंड करो कि वर्क डन कितना होगा, फोर्स लगाना पड़ा, वर्क डन हुआ, वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है इन द केस ऑफ सरफेस टेंशन इट विल बी नोन एज सरफेस एनर्जी। देख लेते हैं। तो अब हमने एक इक्विपमेंट यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा फॉर दैट। ठीक है, और इसके ऊपर ना एक स्लाइडर है, स्लाइडर। नाउ दिस इज एबल टू स्लाइड, ओके। और ये सिंपल जैसे हमारा सोप बबल नहीं होता बनाते हैं हम, बिल्कुल वही चीज़ है। इसके अंदर अगर आपने फूंक मार दी तो सोप बबल बन जाएगा। ये मान के चलना आप, ठीक है। ये कोई भी आप मेटल ले लो, प्लास्टिक ले लो, कुछ मर्जी, कोई का वो नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसको ना सोप बबल में डिप किया, सोप सॉल्यूशन में, और उसकी सोप बबल यहाँ पर एक बबल बन गया। तो अब ये बबल बन चुका है, अब ट्रांसपेरेंट बबल है, फूक मारेंगे तो एक आपका बबल बन जाएगा, नहीं मारेंगे फूक, ठीक है भाई। अब ये आपके पास सरफेस बन गई यहाँ पे, तो ये एक सरफेस बन गया। अब ये सरफेस एक नहीं है, ये दो सरफेसेस हैं, एक इधर वाली सरफेस, एक इधर वाली सरफेस, ये दोनों सरफेसेस हैं। सरफेस का मतलब है कि लिक्विड इंटरफेस होना चाहिए, मतलब पहले यहाँ पर पानी और पानी के इधर हवा, और फिर ये पानी के इधर भी हवा, तो यहाँ पर कितनी सरफेसेस हो गई? दो सरफेस। इज दैट फाइन? बच्चे इसमें भी बहुत गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को लगता है कि एक सरफेस है, कोई कहता है दो सरफेस है। बेटा इसमें दो सरफेसेस हैं, आगे पीछे, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये दो सरफेसेस हैं और मैं अब देखना चाहता हूँ, अब इसको
कोई ना कोई फोर्स लग रही है, तो ये तो होगी इसकी एक तरह से फील्ड फोर्स जो इसको यहाँ पे टेंशन लगने वाली है, जो इसको सॉल्यूशन के कारण लग रही है। लेकिन एक हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई की, और हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और मेरे पास एक नई लोकेशन को खींच के लेकर जा रहा हूं। तो लेटर से मैं इसको यहां तक लेकर गया, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, एंड दिस स्मॉल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू dx। बड़ा ही छोटा सा डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, तो dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं फोर्स को तो कांस्टेंट मान लूंगा कि भाई इतनी फोर्स लग रही है। अगर वेरिएबल नहीं है तो इट्स ओके, अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट मान लो। तो मेरे पास यहाँ पर वो वेरिएबल नहीं है, बिकॉज फोर्स तो सरफेस टेंशन पे डिपेंड करती है, वो तो जितनी है उतनी लगेगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा वर्क किया, और अब मैं फाइंड करूंगा कि व्हाट इज द वर्क। सो मैंने यहाँ पर लिखा लेट अस से that the slider is now pulled a little towards right, pulled a little towards right। तो राइट की तरफ हमने इसको थोड़ा सा खींचा, ठीक है, बाय डिस्प्लेसमेंट dx, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी दिस स्मॉल वर्क डन, dw है दैट व्हाट एफ डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन। अगर कांस्टेंट है तो f को बाहर निकाल लेंगे, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो मैं इस f को, अब f तो कांस्टेंट है मेरे पास, तो फोर्स कितनी लग रही है, सरफेस टेंशन इनटू l। तो नाउ यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि वी नो कि टेंशन जो है दैट इज इक्वल टू f बाई एल। सो f जो भी होगा यहाँ पर दैट विल बी t इंटू एल। बट क्योंकि यहाँ पर दो सर्फेसेज हैं, दिस इज फॉर वन सर्फेस, है ना, दो सर्फेसेज है ना, एक ऊपर एक नीचे, जो थिकनेस ऑफ द सोप बबल है, इट इज डेफिनेटली वर्दी टू निग्लेक्ट, बट हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे लिए वो दो सर्फेसेज बनेंगी। तो फोर्स आपको दो जगह पर लगेगा, ऐसे दो जगह से फोर्स लगेगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि F विल बी टेकन एज 2TL, वाई, बिकॉज नाउ वी आर कंसिडरिंग टू सर्फेसेज। तो यहां पर आ गया 2T इंटू एल इंटू डी एक्स, और ये हो गया आपका W। इज दैट फाइन, 2TL इंटू डी एक्स। अब ये बन जाता है 2 इंटू टी एल, और dx को आपने मान लिया डेल्टा x। तो डेल्टा x इज द टोटल लेंथ विद विच यू हैव इंक्रीज्ड द साइज ऑफ द बैलून। आपने उसको ऐसे खींच के जितना बड़ा किया, यहाँ पर x1 था, यहाँ पर खींच के x2 हो गया, तो x2 माइनस x1 इज डेल्टा x। तो ये मेरे पास बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ t इंटू ट्वाइस ऑफ l डेल्टा x। नो व्हाट इज दिस, l इंटू डेल्टा x। l क्या है, l मेरी ये वाली लेंथ हो गई, l यहां पर दिखा दूं, दिस लेंथ इज l, है ना। तो अगर ये l है लेंथ, तो मेरे पास ये l इंटू डेल्टा एक्स विल बी द एरिया। बेटा ये समझ में आ रहा है, ये यहां पर एरिया नहीं बन गया, जो एरिया आपने इंक्रीज किया, है ना, डेल्टा एक्स ऐसे और एल ऐसे, तो एक रेक्टेंगल बन गया। x1 से आप x2 ले गए, तो आपने एक एरिया इंक्रीज कर दिया, दैट इज l इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन दो सर्फेसेस होने के कारण इट विल बी डबल, तो आई विल से दैट दिस इज डेल्टा s। सो दिस कैन बी टेकन एज टेंशन इंटू डेल्टा s, वेयर डेल्टा s is टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। बेटा जी क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये आपके पास सब बन गया वर्क डन। तो ये जितना वर्क डन आपका बना, दैट विल बी स्टोर्ड इन दी एज सरफेस एनर्जी। सो दिस इज नोन एज फ्री सरफेस एनर्जी डेंसिटी और इंट्रिंसिक सरफेस एनर्जी, इंट्रिंसिक
surface energy that will be equal to T into delta S। तो ये हो गई आपकी सरफेस एनर्जी। कॉन्सेप्ट वही है जो हम शुरू से करते आए हैं। लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस से इंट्रोड्यूस होंगे, वर्क एनर्जी पावर में सेम न्यूमेरिकल को हम सॉल्व किया एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया। सरफेस टेंशन को पहले हमने समझा फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब हमें समझ में आ रहा है वर्क एनर्जी पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने फोर्स लगाया, वर्क डन किया, और वर्क डन इज स्टोर्ड एज दी सरफेस एनर्जी, दिस कैन बी रिगार्डेड एज दी सरफेस पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। सो ये बन गया आपके पास T इंटू डेल्टा एस। तो यहाँ से एक और जो फेमस ज़्यादा यूजेबल फॉर्मूला है वो होता है सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि सरफेस टेंशन is also defined as work done in increasing the area per unit change in area। तो ये सरफेस टेंशन की एक नई डेफिनेशन भी होती है। तो यहाँ से अगर हम यूनिट्स इसके निकालें, चलो वो तो फिर वही बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आपके पास सरफेस टेंशन का एक नया तरीका बन गया। इज दैट फाइन डियर स्टूडेंट्स? ओके, so let us now move to applications of surface tension। ठीक है, एप्लीकेशन इसमें टाइम लगेगा। चलो एक we will complete only one application today. The first application is, let us say, water bubble। ठीक है, तो वाटर बबल बना अगर, तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हाउ मच वर्क विल बी डन इन द केस ऑफ वाटर बबल। तो वाटर बबल क्या होता है पहले तो इसको समझो। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बबल क्रिएट हो गया, ठीक है, एंड this is the water around it, ठीक है। अब ये वाटर बबल का मतलब है कि पानी के अंदर एक बबल है, मतलब ये जो चीज आ गई ये हो गई आपकी एयर, और इसके बाहर क्या है, वाटर। ठीक है ना, जैसे मान लो पानी के अंदर लेट के किसी ने सांस लिया, फूंक मारी, तो वो पानी जो एयर है वो ऐसे बबल बन गया और वो इट इज मूविंग अप। तो ये जो बबल बन गया मेरे पास स्फेरिकल, इट इज दैट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर, हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर बेटा? वेल द आंसर इज वन सरफेस। इंटरफेस देखो आप, एयर और पानी का इंटरफेस कहां हो रहा है? सिर्फ एक ही बार हो रहा है, ये रही एयर और ये रही वाटर, तो सिर्फ एक ही सरफेस बनेगा, है ना? समझ आया? ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास वाटर बबल। तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज दी वर्क डन, तो आप कहोगे कि वर्क डन इन क्रिएटिंग दिस विल बी इक्वल टू जो सरफेस टेंशन है इनटू जो आपका चेंज इन एरिया। तो पहले तो ये बबल था ही नहीं, तो हम जीरो मान के चलेंगे, और अब इसका एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द टोटल चेंज इन एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 0, शुरू में मैं 0 मान के चलूंगा, इंटू टी। सो दिस मच इज द वर्क डन इन क्रिएटिंग वन
वाटर बबल। और यहीं पर अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट अस से सोप बबल का। ना सबसे बड़ा सवाल, हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर फॉर द सोप बबल। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब देख के देखो, ये एक सोप बबल बना रहा हूं मैं, ठीक है। और डेफिनेटली इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने शो कर दी है, तो इट विल नॉट बी दैट बिग। यूँ बना देते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। अब देखो, अब अगर ये मेरे पास बन गया, सो नाउ हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर, एयर, वाटर, एयर। समझ में आ गया। तो हाउ मेनी सर्फेसेस नाउ, टू, है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन इन क्रिएटिंग दिस, तो थिकनेस तो आपकी टेंडिंग टू जीरो ही है। अब मैं फिजिक्स वाला हूं तो मेरी मर्जी, कभी जीरो मान लूंगा कभी नहीं मानूंगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको बोल दिया कि टेंडिंग टू जीरो लगा लो, 4/r²। तो ये रही सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन एरिया। सो टोटल चेंज इन एरिया कितना हुआ, 4/r² माइनस, पहले तो था ही नहीं जीरो, तो कितना हो गया ये, इज इट ऑल राइट। हाँ बेटा बोला। बेटा ये रिंग नहीं है, ये बबल है, ये सोप बबल है 3D। ऐसे बॉल है ये पूरी की पूरी, इट्स अ सफियर, होलो सफियर। तो ये होलो सफियर हो गया आपका। तो बबल हैज टू सर्फेसेस, तो इसकी दो सर्फेसेस हैं, ये इसका वर्क डन हो गया। और यहां पर वाटर है, तो यहां पर हमने बोल दिया ओनली वन सरफेस इज देयर। तुम्हारी आवाज कटती है बेटा। जो जो वाटर के ऊपर है ना, उसको नहीं हमने कंसिडर करना, आपने तो बबल ही कंसिडर करना है ना अकेला। हमें तो अकेला बबल कंसिडर करना है। तो ये चीज बन गई आपके पास। बिस्मित बेटा ये समझ में आ गया आज का टॉपिक। लो जी, सो विद दिस इट इज नाउ हाफ कंप्लीट, और थोड़ा सा रहता है ये टॉपिक, सो दैट विल बी कंप्लीटेड टुमारो। ओके, सो इट्स ऑलरेडी 3:45, सो आई एम लिविंग नाउ। और कल की क्लास में हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। विल दैट बी फाइन। चलो 2 मिनट रुको, अभी मैं